वहाँ पे एल भी आ जाता है और सी को देखते हुए कहता है, ओह ये तुम हो क्या? तुम्हारा वो बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ नहीं है? ये सुन के सी को तो कुछ समझ में नहीं आता है। एल उससे कहता है, अच्छा है कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, अब तुम अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। सी को बात करने का मन तो नहीं था, फिर भी वो कहता है, मैं पहले रेस्टरूम यूज करना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है जब वो रेस्टरूम से बाहर निकलता है, उसे एक चेयर पे बिठा दिया जाता है। वो परेशान होकर सोचने लगता है, क्या मेरे साथ कोई पूछताछ होने वाली है? वो एल से पूछता है, तो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? एल कहता है, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पूछना था, क्या तुम पियानो सिखा सकते हो? तभी बार ओनर कहता है, बिजनेस के लिए हम लोग कुछ लोगों से नेगोशिएट कर रहे हैं। उनमें से एक पर्सन ने हमसे कहा, हम लोग तब एग्री होंगे अगर तुम मेरे डॉटर को पियानो सिखाओगे तो। फिर वो आगे कहता है, हमें पता चला है कि उसकी डॉटर ने बहुत सारे टीचर्स को रिजेक्ट कर दिया है। अगर तुम ये काम करोगे तो फिर हम तुम्हें पेमेंट भी देंगे और ये पेमेंट ज्यादा रहेगी। तभी एल उसके नजदीक जाते हुए कहता है, अगर तुम इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर हम तुम्हें दूसरे तरीके से भी कॉम्पेंसेट दे सकते हैं। तुम जो चाहो वो मांग सकते हो, अगर हम लोग वो कर सकेंगे तो हम जरूर करेंगे। ये सुन के सी इसके बारे में सोचने लगता है। कुछ देर के बाद वो कहता है, क्या मुझे वायोलिन मिल सकती है? इसके बाद हमें कल रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आधी रात को चार्ल्स कुछ लिख रहा होता है। सी उसे पूछता है, तुम अभी तक सोए नहीं हो? चार्ल्स कहता है, मैंने सपने में एक मेलोडी सुना था, मैं उसे लिख रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सी जब उसके नोट को देखता है वो सोचने लगता है, ये तो वायोलिन के लिए है। इसके बाद सी ने प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सी अभी सोच रहा होता है, पियानो से ज्यादा चार्ल्स वायोलिन प्रेफर करता है। सी कहता है, अगर मैं ये काम करूँगा तो क्या मुझे वायोलिन मिल सकती है? एल कहता है, ऑफ कोर्स, इसका मतलब ये हुआ ना तुम पियानो सिखाओगे? सी हाँ में जवाब देता है। ये सुन के एल सोचने लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़के ने आज मुझसे झूठ कहा था। सी उससे पूछता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, आज हम दोनों ने पियानो बजाया था पर तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो? जिसपे एल जवाब देता है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो और तुम्हारे साथ जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सेल होने के साथ साथ झूठा भी है। सी कहता है, वो इतना भी बुरा लड़का नहीं है, तुम उससे पहली बार मिल रहे हो इसीलिए तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है। तभी एल अचानक से उसका चिन पकड़ते हुए कहता है, छोड़ो इस बात को, तुम्हारे जैसे ऑनेस्ट और क्यूट लड़के इस काम के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। सी तुरंत उससे दूर हट जाता है। ये देख के एल बहुत जोरों से हंसने लगता है। कुछ देर के बाद वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा टीज नहीं करूँगा, तुम वापस जाके रेस्ट कर सकते हो, याद रखना तुम्हें कल हमारे साथ काम पे चलना होगा। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सी चार्ल्स को सब कुछ बता देता है। चार्ल्स थोड़ा गुस्से से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम उससे राजी हो गए? सी कहता है, मैं बस इसे एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं। चार्ल्स उसे कहता है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सी उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर चार्ल्स जिद पे अड़ गया था। फिर कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स इसके बारे में एल से बात कर रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद एल गुस्से से कहता है, क्या तुम उसकी मॉम हो? तुम इतने प्रोटेक्टिव क्यों बन रहे हो? वो सिर्फ किसी को पियानो सिखाने वाला है, क्या तुम्हें उसे इतने करीब से फॉलो करने की जरूरत है? चार्ल्स कहता है, वहाँ पे 2 लोग और भी जा रहे हैं ना, अगर एक पर्सन ऐड हो भी जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये सुन के एल कुछ सेकंड के लिए स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो आगे कहता है, मैं तुम्हें वहाँ पे सिर्फ एक शर्त पे लेके जाऊंगा, तुम वहाँ पे जाके बातचीत नहीं करोगे, तुम बस साइड में खड़े होकर सब कुछ देखते रहोगे। इसके लिए चार्ल्स मान जाता है। इसके बाद हमें उस स्टूडेंट का घर दिखाया जाता है जिसे सी पियानो सिखाने वाला था। स्टूडेंट का पिता कहता है, क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? ये टीचर है। जिसपे एल उसे समझाने लगता है कि आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आप उसे एक मौका क्यों नहीं देते? स्टूडेंट की मदर कहती है, मुझे लगता है हमें उन्हें एक मौका दे देना चाहिए। फिर स्टूडेंट का पिता कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों को 1 हफ्ते का समय देता हूँ, अगर मेरी बेटी पियानो सीखने के लिए राजी नहीं होती है तो फिर यहाँ पे दोबारा शकल मत दिखाना। एल कहता है, अगर हम लोग सक्सीड हो जाएंगे तो फिर आपको हमारी डील माननी होगी जो हमने पहले की थी। स्टूडेंट का पिता कहता है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बात याद है। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, मुझे अभी जाना होगा एना, बाकी की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। उसके जाने के बाद एना सी से कहती है, क्या तुम अकेले मेरे साथ चलना चाहोगे? जिसपे सी कहता है, ऑफ कोर्स। पर तभी चार्ल्स उसे पीछे खींच लेता है। सी उसे धीरे से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, तुम यहीं पे मेरा इंतजार करना। ये कह के वो एना के साथ वहाँ से जाने लगता है। एना कहती है, अभी वो स्टडी रूम में होगी, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ, पर इससे पहले मैं तुम्हें एडवांस में कुछ बताना चाहती हूँ। फिर वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, मेरी बेटी का नाम है आर्या, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, हमने उसे एटिक्वेट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और सिलाई करना सिखाया था, पर उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में इंटरेस्ट है, वो सिर्फ नॉनसेंस बातें ही लिखती है, वो एक लड़की
है। अगर वो अनमैरिड रहेगी तो फिर वो अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करेगी। हम लोगों ने ऑलरेडी दहेज रेडी कर दिया है ताकि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो, पर वो लड़की बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम उसे मनाओ कि वो पियानो सीखे। ये सब कुछ कहने के बाद वो दोनों आर्या के कमरे में एंटर करते हैं। वहाँ पे किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और आर्या विंडो के पास बैठ के किताब पढ़ रही थी। एना उसे डांटते हुए कहती है, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना होगा, तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपने अपीयरेंस पे ध्यान रखना होगा। तुमने अपने बाल खुले क्यों छोड़ दिए और तुम्हें इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। उसकी मॉम परेशान होकर कहती है, अगर तुम ऐसी ही हरकतें करती रहोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। आर्या कहती है, इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही रहना पसंद करूंगी। फिर वो सी को देखते हुए कहती है, क्या वो नए टीचर तुम हो। सी अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा होता है कि तभी आर्या कहती है, मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए क्या तुम वापस जा सकते हो, मुझे सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी रूड बिहेवियर देख के एना उसे डांटने लगती है। तभी सी कहता है, मैम क्या मैं उससे अकेले में बातचीत कर सकता हूँ। एना इसके लिए मान जाती है। फिर वो नीचे चली जाती है। आर्या उसे साफ कह देती है कि तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सीखने वाली। सी उससे पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो। जिस पे आर्या कहती है, मुझे लिखना पसंद है, मैं एक ऑथर बनना चाहती हूँ। सी कहता है, ये तो एक अच्छा सपना है। आर्या कहती है, तुम बहुत स्ट्रेंज हो, मैं जिसे भी अपना ड्रीम बताती हूँ वो मेरा मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक लड़की का अच्छे घर में शादी करना ही बेस्ट ऑप्शन है। वो लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियों को ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो फिर लड़कियों को क्या करना चाहिए। क्या उन्हें प्रॉपर एटिक्यूट, डांसिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग ये सब करना चाहिए। फिर वो आगे कहती है, और उन्हें अपने हस्बैंड को भी खुश करना रहता है ताकि उनका फ्यूचर अच्छा रहे, पर मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है वो लोग मुझे करने नहीं देते हैं, इसीलिए वो मुझे जो चीज करवाना चाहते हैं मैं वो नहीं करूँगी, ये बिल्कुल फेयर है। सी कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, क्या तुमने कभी कंसिडर किया है इसकी मदद से तुम कभी भी अपना सपना अचीव नहीं कर पाओगी। जिद्दी होने से वो लोग यहाँ से डिसअपियर तो नहीं हो जाएंगे ना, तुम सिर्फ भाग रही हो। आर्या चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर मैं कर भी क्या सकती हूँ। क्या सोशल स्टेटस और जेंडर डिसाइड करेगा कि मेरी फ्यूचर कैसी होगी। सी कहता है, तुम गलत सोच रही हो, किसी को खुश करने के लिए तुम्हें चीजों को नहीं सीखना चाहिए, बल्कि तुम्हें इसीलिए सीखना चाहिए ताकि तुम अपने आप को बेटर कर सको। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर सकोगी। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है। सी कहता है, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं भागने से अच्छा तुम्हें उनसे डायरेक्टली फेस करना चाहिए। तुम्हें मजबूत बनना होगा ताकि तुम अपने सपने को पूरा कर सको। आर्या कहती है, 2 महीने पहले मैंने जो कुछ भी लिखा था उन्होंने वो सब कुछ जला दिया था। अगर तुम्हारे कहने पे मैं फिर से स्टडी करने लगूंगी तो फिर वो मेरे बुक सेल्फ को भी जला देंगे। मैं वाला अपने पेरेंट्स को कैसे मना सकती हूँ, उन्होंने पहले से ही मेरे पूरे लाइफ की प्लानिंग कर दी है। ये सुन के सी को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है। उसके फादर हमेशा कहते थे, तुम्हें अननेसेसरी चीजें नहीं करनी है, आज से तुम्हें किसी भी चीज के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पियानो प्रैक्टिस ही करना है। सी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सी कहता है, फिर भी तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, अगर वो तुम्हें समझ नहीं सकेंगे फिर भी तुम्हें गिव अप नहीं करना है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगी तो फिर तुम अपने सपने को कामयाब कैसे करोगी। आर्या कहती है, मैंने उनसे इसके बारे में बातचीत भी की थी, पर उन्होंने मेरे सारे राइटिंग्स को जला दिए। उन्हें सब चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन और रीजन चाहिए। उन्हें लगता है कि सब चीजों के पीछे कोई रीजन छुपा होता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे बस लिखना है, मैं बस लिखना चाहती हूँ, आखिर इसमें गलत ही क्या है। सी उसे प्यार से समझाने लगता है, तुम्हें किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, जब ज्यादा लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तुम बाकी से अलग हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। आर्या पूछती है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। सी कहता है, अगर तुम दोबारा से राइटिंग शुरू करना चाहती हो तो फिर तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें उन चीजों को सीखना होगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। क्या तुम ये करना चाहोगी। आर्या पूछती है, क्या सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। सी कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक सोल्यूशन बता रहा हूँ जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। इन द एंड सब कुछ तुम्हें ही डिसाइड करना होगा, तुम अपने सपनों के लिए कितना सैक्रिफाइस करना चाहती हो। आर्या उसकी बात समझ जाती है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग डाउनस्टेयर पे थे। सी एना से कहती है, वो सब कुछ सीखेगी जो आप उसे सिखाना चाहते हैं, पर इसके बदले वो होप कर रही है कि आप उसे फिर से राइटिंग करने देंगे। पहले तो वो राजी नहीं होती है, फिर बाद में सी के समझाने के बाद वो राजी हो जाती है। फिर वो आगे कहती है, ठीक है, जब तक वो मेरी बात सुनेगी मैं इसके लिए तैयार हूँ। जब वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं तब एलसी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्यूटी ये इतना बुरा भी नहीं था, तुमने ये कैसे किया मुझे भी बताओ। तभी चार्ल्स उसके हाथों को हिट करता
है, जिसकी वजह से एल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है।